ना कि इसका पैटर्न एक पैटर्न को फॉलो कर रहा था जिसमें कि आपको 20 सेट का क्वेश्चन आता है। जैसे रीजनिंग का सेक्शन वो 2 सेट में आ रहा था, उसको 16 अटेम्प्ट किए तो इसके बाद में वो उसको तुरंत ही सबमिट करना था। इसके बाद उसका पार्ट 2 आपको थोड़ा सा जीएस गड़बड़ाया जिसमें वो पूरा सेक्शन कवर कर रहा था। जैसे फोक डांसेस को भी कवर कर रहा था, 3-4 क्वेश्चन कटे तो वो क्या बोलते हैं डांस से भी थे। बहुत अच्छा गया है मेरे अकॉर्डिंग। सर बात करें आज का पेपर में आप कितना अटेम्प्ट कर पाए? देखिए मैंने टोटली गिना तो नहीं लास्ट में, लेकिन मेरे हिसाब से हर सेक्शन की बात करें तो सेट आ रहा था 20-20 का, और उसमें 20-20 का सेट आ रहा था, और जिसमें 40-40 करके लास्ट का इंग्लिश का जो 20-20 था, तो उस हिसाब से 16-17 ऐसा करके जा रहा था, चाहे वो मैथ हो रीजनिंग हो। वो क्या था ना कि इसका पैटर्न एक पैटर्न को फॉलो कर रहा था जिसमें कि आपको 20 सेट का क्वेश्चन आता है। जैसे रीजनिंग का सेक्शन वो 2 सेट में आ रहा था, उसको 16 अटेम्प्ट किए तो इसके बाद में वो उसको तुरंत ही सबमिट करना था। इसके बाद उसका पार्ट 2 आपको करना था अटेम्प्ट। तो ऐसे में 16, किसी में 16, किसी में 17, किसी में 19। यानी अपनी मर्जी से हम किसी भी सेक्शन को डायरेक्ट अटेम्प्ट नहीं कर सकते? नहीं, अब वो एक सीरीज वाइज ही चलेगा। सीरीज वाइज चलेगा, उनके अकॉर्डिंग खुलेगा। हाँ जी, बिल्कुल। सबसे पहले आती है आपको रीजनिंग 1 और 2, और इसके बाद में आती है वो मैथमेटिक्स, इसके बाद में आता है आपका जीके का पोर्शन, इसके बाद में इंग्लिश, और इसके बाद में हिंदी। सर आज के सेक्शन की बात करें, सबसे इजी आपको कौन सा सेक्शन लगा पेपर का, और सबसे हार्ड? इंग्लिश सबसे इजी, सबसे यस। और हार्ड कौन सा वाला लगा सर? हार्ड मेरे अकॉर्डिंग तो देखिए सबकी तो अपनी अपनी पोटेंशियल होती है, बट मेरे अकॉर्डिंग तो कोई भी हार्ड नहीं था जी। और इंग्लिश मैंने 20 आउट ऑफ 20 अटेम्प्ट किया है जी। और इसमें देखिए मुझे अगर कुछ भी उसमें लगा, अगर मैं अपने बिहार पे बात करूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा लगा था थोड़ा सा जीएस गड़बड़ाया जिसमें वो पूरा सेक्शन कवर कर रहा था। जैसे फोक डांसेस को भी कवर कर रहा था, 3-4 क्वेश्चन कटे तो वो क्या बोलते हैं डांस से भी थे जी। कोई जनजाति से उठाया गया था आज क्वेश्चन? जनजाति से कोई क्वेश्चन नहीं था, वो एक कोई स्टेट था जी। उसके बाद में वो क्वेश्चन था कि उस स्टेट का उसका आंसर आई थिंक मालदीव पठार होगा उसका। प्रायद्वीपों से पूछा गया था आज के दिन में क्वेश्चन। सर हम लोग बात करें थोड़ा सा, कुछ स्टूडेंट का ये डाउट रहता है कि जो टाइम को मैनेज कैसे करना है टीएसएसबी के पेपर में, क्योंकि इस बार जो लेवल काफ़ी बढ़ा दिया गया है प्रीवियस ईयर के कंपेयरिंग में। देखिए मुझे तो धोखा होते होते बचा है, लास्ट में पर्सनली बता रहा हूँ आपको। लास्ट में जो ऊपर का जब कॉर्नर देखेंगे ना तो उसमें सेट वाइज करके जो आ रहा है, मैंने तो आपको पहले ही बताया। तो लास्ट में जो हिंदी का सेक्शन है आपके मॉनिटर पे दिखा नहीं रहा, और आप डायरेक्टली स्विच हो नहीं सकते एक से दूसरे पे। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि लास्ट में आपको टाइमर देख के चलते रहना है। आप घंटे मिलाएंगे कि घंटे उसको माइंड सेट में नहीं चलना है जी। लास्ट में आपका बहुत मतलब 75% चांसेस है कि आपका हिंदी का पोर्शन के लिए टाइम बहुत कम बचेगा जी। तो उसमें आपको ये माइंड सेट चलना पड़ेगा। अगर जो भी मैं एक चीज़ और बताऊँ, मैं पर्सनली एसएससी की तैयारी भी करता हूँ, तो उसमें एक चीज़ ये देखा है मैंने कि आपको माइंड सेट में रहता है कि हिंदी है ही नहीं, जैसे कि एसएससी पूछती नहीं है जीडी को छोड़ के। तो उसमें क्या करना है कि आपको ये माइंड सेट लेके चलना पड़ा है। मतलब अपने जैसा स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ कि लास्ट में हिंदी को जरूर देख लें, क्योंकि लास्ट इसका सेक्शन हिंदी है, तो हिंदी छूटने के चांसेस है। मेरा ऑलमोस्ट छूटने वाला था बट बच गया। तो आप लोग देख सकते हैं भाई ने बहुत बढ़िया बात बताई, क्योंकि हिंदी वाला सेक्शन जो सबसे लास्ट में विजिट कर रखा है, तो उसी से रिलेटिव करके उसको जरूर विजिट करें, ताकि अगर आप पहले टाइम का बात होगे तो बाद में फिर हिंदी तक पहुंच भी नहीं पाएंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे आज रहे भी होंगे। और सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग मेरे हिसाब से तो रीजनिंग लगा, तो क्योंकि ये सबसे पहले दे रहा है, तो अभी आपको टाइमर में दिखाएगा 120, 119 ऐसा करके आ रहा है। 1 घंटे 20 मिनट करके नहीं आ रहा है, तो आप सोचोगे कि अरे यार ये लॉट ऑफ टाइम आई हैव लेफ्ट। इसके बाद में तो वो ध्यान पे चलते रहना पड़ेगा, क्योंकि जब आप सेट के अकॉर्डिंग जब सॉल्व करते हो तो आपको 2 सेट देखने मिल जाएंगे रीजनिंग में, 2 मैथमेटिक्स में, 2 जीएस में दिखने मिल जाएंगे, ऐसे ही सब में दिखने मिल जाएंगे। तो आपको ये मिला के चलना पड़ेगा कि मेरे पास बच क्या रहा है। इसके लिए तो डेफिनेटली सिलेबस की पूरी गहन नॉलेज होनी चाहिए। सर मैं थोड़ा जीएस में कुछ टॉपिक याद दिलाऊंगा, आप बताना इनसे क्वेश्चन थे या नहीं। जैसे कि हमारा सबसे पहले स्पोर्ट वाला उठा लेते हैं। स्पोर्ट से कोई क्वेश्चन आज पूछा गया था? स्पोर्ट्स से क्वेश्चन नहीं था। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन नहीं है। अच्छा बात करें किसी ओलंपिक से आज क्वेश्चन पूछ लिया गया हो? एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था हाँ। सर बात करें हमारे पॉलिटी वाले सेक्शन में, आर्टिकल हो गया, अमेंडमेंट हो गया, वहाँ से कोई क्वेश्चन पुटअप किया था आज? नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं, पॉलिटिक्स क्वेश्चन नहीं था। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अगर बात करें जियोग्राफी में, नदी, पर्वत, पहाड़, झरने, वहाँ से कोई क्वेश्चन उठाया गया हो सर? हाँ, जियोग्राफी से क्वेश्चन था जी। क्वेश्चन था जियोग्राफी से। अब थोड़ा सा आने वाले स्टूडेंट के लिए सर आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपना अंदर का एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। सबसे पहले तो टाइम मैनेजमेंट। बहुत बढ़िया, आपने पहली चीज़ बताई कि टाइम को मैनेज करना बहुत। उसके पे आप करेंगे ना। और दूसरी चीज़ ना कि इतने ज़्यादा क्वेश्चंस है ना कि आपको मेरे हिसाब से इतने ज़्यादा क्वेश्चंस हैं तो मैं उतना ज़्यादा मैनेज नहीं करेगा। लेकिन आपको क्या करना है कि माइनस मार्किंग से तो डेफिनेटली बचना है भाई। 1/4 की है तो
बचना पड़ेगा। बस यही 2 की फैक्टर्स हैं। चलिए थैंक यू सो मच भाई जी। दोस्तों अभी आप लोग देख सकते हैं DSSB का 44/21 जो कि LDC का एग्जाम चल रहा है, उसका हम लोग रिव्यू लेने के लिए आ चुके हैं। अभी सेकंड शिफ्ट वाले जैसे स्टूडेंट बाहर आएंगे तो उनसे हम लोग जानेंगे कि कैसा लेवल है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करते हैं कि सर क्वेश्चन पूछा करिए। हम लोग स्टूडेंट से कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएँ, लेकिन स्टूडेंटों को रिकॉल नहीं रह पाते हैं क्वेश्चन। फिर भी हम लोग उम्मीद करते हैं कि उनको क्वेश्चन या फिर टॉपिक याद दिलाकर उनसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कैसे लेवल पूछा जा रहा है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसा कि मैंने कल स्टूडेंट से बात की थी कि स्टूडेंट बता रहे थे कि रीजनिंग और मैथमेटिक्स ज़्यादा टाइम टेकिंग है, अदरवाइज पूरा पेपर आसान है। GS का जो लेवल है वो तो लेंदी ही रहता है, चाहे किसी भी टॉपिक से पूछ लिया जाए वो तो काफ़ी डिफरेंट रहता है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट जैसे ही सेकंड शिफ्ट से बाहर आएंगे या फिर उनका पेपर रिलीव होगा तो वहाँ से जैसे ही बाहर आएंगे तो उनसे हम लोग जानेंगे कैसा पेपर है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इस बार का एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो कितना रह सकता है।